तो देखिए, आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक दिन है। दरअसल ऐतिहासिक इसीलिए क्योंकि बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है और ऐसे में रेखा गुप्ता का आप कह सकते हैं कि रेखा राज आज से शुरू होने वाला है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में यानी रेखा गुप्ता आज शपथ लेने वाली है और उसको लेकर भव्य तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। आज 20 फरवरी का दिन बेहद ही ऐतिहासिक दिल्ली में और साथ ही साथ बीजेपी के लिए भी होने वाला है, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री कल रात शाम 7 बजे के बाद जब विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता रेखा गुप्ता को चुना गया, उसके बाद लगातार तैयारियों को लेकर और लोग आज का भी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज जो है वो भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं और किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। 50,000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना और ऐसे में उसको लेकर भी वहां पर जो तैयारियां वो की जा रही हैं। उद्योग जगत से लेकर फिल्मी सितारे हो या फिर सियासी हस्तियां हो, हर किसी को इस पल का और इस दिन का साक्षी बनाने के लिए यहाँ पर न्योता भेजा गया है। तो देखिए, रेखा गुप्ता अब से थोड़ी ही देर में, क्योंकि थोड़ा सा समय और बाकी रह गया है और अब से थोड़ी देर में ही रेखा गुप्ता यहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली है। और देखिए, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। गुजरात के सुरेंद्र नगर में SMC में आवासीय, तो देखिए खबरों में हम रुक करेंगे, फिर से दिल्ली का आपको रुक करवा देते हैं। दिल्ली में आज बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। 20 फरवरी का दिन बीजेपी के साथ साथ दिल्ली वासियों के लिए भी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में रेखा गुप्ता जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और न केवल रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, बल्कि उनके साथ साथ उनके मंत्रिमंडल में 6 मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। 6 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेखा गुप्ता, दोनों साथ साथ मंच पर हैं और एक बड़ा संदेश देश की राजनीति में देने का इसके जरिए किया जा रहा है, एक प्रयास किया जा रहा है, एक बड़ा संदेश दिल्ली की 46% महिला आबादी को साधते हुए, एक वैश्य होने के नाते भी एक वैश्य वोट बैंक, एक वैश्य समाज को साधने की कोशिश रेखा गुप्ता के इस चेहरे के साथ बीजेपी कर रही है। रेखा गुप्ता का आज राज्य तिलक होने वाला है अब से थोड़ी देर में और देखिए, आप उनके हाव भाव को देखेंगे तो किस तरीके से रेखा गुप्ता जो है वो खुशी से नजर आ रही है। और ये है वहां पर मौजूद लोगों की भीड़, यहाँ पर जो जिनको न्योता दिया गया है, बीजेपी समर्थक है और तमाम उद्योग जगत से लेकर सियासी हस्तियां हैं या फिर फिल्मी सितारे हैं, सब यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली का ये ऐतिहासिक पल है। रामलीला मैदान यूं तो कई आंदोलनों का गवाह रहा है और दिल्ली में जब रचा जाता है इतिहास तो उसमें दिल्ली के रामलीला मैदान को कैसे भूला जा सकता है। एक बार फिर से दिल्ली का रामलीला मैदान जो है वो इतिहास रचने जा रहा है और इतिहास न केवल दिल्ली वासी देख रहे हैं, देश भर देख रहा है, बल्कि बीजेपी के लिए भी ये खुद एक बड़ा इतिहास है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर, इससे पहले महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज बनाई गई, उसके बाद शीला दीक्षित ने काफी लंबे समय तक यहां पर मुख्यमंत्री पद संभाला। उसके बाद आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी मार्लेना ने यहां पर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली और अब बीजेपी की रेखा गुप्ता ने यहां पर अपना पद संभालती वो नजर आएंगी। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद होने वाला है उनका शपथ ग्रहण समारोह से ये लाइव तस्वीर, ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, रेखा गुप्ता उनके बगल में बैठी हुई हैं और प्रधानमंत्री अमित शाह, JP नड्डा, तमाम जो शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उन सब की मौजूदगी में आज दिल्ली रचने जा रहा है एक बड़ा इतिहास। 48 सीटों पर जीत का परचम लहराकर बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर चुकी है। फिर से लोगों ने विश्वास जताया है। आम आदमी पार्टी जो 67 सीटों से फिर 2020 के चुनाव में 67 सीटें से 62 सीटों पर आती है, लेकिन 3 से लेकर 48 सीटों तक बीजेपी का ये सफर बेहद ही चुनौती भरा भी रहा, आप कह सकते हैं। और देखिए, जब मुख्यमंत्री, क्योंकि 48 विधायक जीत कर आए, 48 में से 5 से 6 नाम वो थे जो लगातार मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे चल रहे थे। उन्हीं में से एक नाम था रेखा गुप्ता का। हालांकि प्रवेश वर्मा का नाम भी शामिल था, सिरसा का नाम भी शामिल था, इसके अलावा भी कई और, महाजन का नाम भी शामिल था, रेखा गुप्ता का नाम भी शामिल था। लेकिन कल जो विधायक दल की बैठक
बैठक हुई है शाम 7 बजे। उसमें प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा और उसके बाद से रेखा गुप्ता के घर के बाहर भी जश्न वाली तस्वीरें भी सामने आई थी। और आज का दिन है, कल शाम 7 बजे से लेकर उसके बाद जब से विधायक दल के नेता रेखा गुप्ता को चुना गया, उसके बाद से अब तक का इंतजार लोगों के भीतर है कि कब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी समर्थकों के बीच एक भारी उत्साह है। रेखा गुप्ता क्योंकि राजनीति में या फिर बीजेपी के साथ आप कह सकते हैं कि छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता था। उनके पिता जब एसबीआई में नौकरी कर रहे थे तब वो दिल्ली आई थी, लेकिन तब से ही वो बीजेपी के साथ जुड़ गए। आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बीजेपी के साथ अपना जुड़ाव रखा, बीजेपी के साथ वो चलती रही। बीजेपी का चाहे डाउनफॉल हो या अपफॉल हो, लेकिन हर तरीके से आप कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ वो रही हैं। कई लोगों के साथ वो करीबी भी मानी जाती हैं, शीर्ष नेतृत्व उन पर काफी भरोसा जताता है और बीजेपी के लिए वो लोगों के लिए काम करती हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्री परिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री प्रवेश साहिब सिंह। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद।
श्री आशीष सूद। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। श्री मनजिंदर सिंह सिरसा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री रविंद्र इंद्राज सिंह। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा,
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। श्री कपिल मिश्रा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पंकज कुमार सिंह। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। मैं सभी अतिथि गण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं।
सब मिलकर घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दिल्ली के नए नेतृत्व को और नए मंत्रियों को आप सबके करतल ध्वनि के साथ ये नया दायित्व है जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है। आप तो यह आपने तस्वीरें देखी और बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही ऐतिहासिक और साथ ही साथ बेहद ही रोचक तस्वीरें थी। मैडम सीएम का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रगान के साथ पूरा हुआ और अब ये समाप्ति की ओर ये कार्यक्रम, ये समारोह। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेखा गुप्ता हाथ जोड़कर एक दूसरे का तमाम मंत्रियों के साथ, जो नव निर्वाचित मंत्री हैं, जो विधायक से मंत्री बने हैं, चाहे कपिल मिश्रा हो, आशीष सूद हो, प्रवेश वर्मा जो कि डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली है, रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ ली है और प्रधानमंत्री सबका हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए मंच से अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं अपना, और वहां पर मौजूद जनता के बीच भी वो पहुंच रहे हैं और हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए नजर आए हैं।